तो बेटा नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज हम बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। और ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो आए हुए क्वेश्चन है, और हम जब एनसीईआरटी से करते हैं तो ये बिल्कुल अलग मिलते हैं हमें एनसीईआरटी से, लेकिन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ही है। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कोऑर्डिनेट ये आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये तीन आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो एक ट्राइंगल के क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, ठीक है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इनके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, मतलब ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने जो वर्टिसेस आपको फाइंड आउट करने थे उसकी वैल्यू मैंने नेट कर ली है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लो, जब मिड पॉइंट वाली बात आ जाएगी तो क्या करना होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा, x कॉमा में अगर y दे रखा है, ठीक है, तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट होंगे, उन्हीं के दो के बीच में ही तो मिड पॉइंट निकालोगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा बेटा, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कॉमा में y1 प्लस में y2 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 2। ये वाला कोऑर्डिनेट इंडिकेट करेगा x के लिए, ये वाला इंडिकेट करेगा बेटा y के लिए, ठीक है। तो बात चल रही है यहाँ पर बेटा कि जो 3,2 है, ठीक है, 3,2 है बेटा, वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का। यस और नो? तो आप एक काम करो, AB के बीच में मिड पॉइंट लगा दो और उसके बाद देखो क्या इक्वेशन बनती है। चलो देखते हैं। तो 3,2 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कॉमा में क्या हो जाएगा, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। कोऑर्डिनेट आप लोगों ने जो लिख दिए हैं वही लिखे रहने देना, उनको चेंज मत करना, नहीं तो बेटा आंसर नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, और कंफ्यूजन और बढ़ जाएगी। तो देखो ये वाला इसको इंडिकेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस में x2 इज इक्वल्स टू में नीचे अपॉन में 2 है, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 3। अगर इधर देखोगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में 2। क्लियर हो रही है वाली बात? ध्यानपूर्वक देखते रहना बेटा। x1 प्लस में x2 इज इक्वल्स टू में हो गया 6। क्लियर हो गया? ये हो जाएगा y1 प्लस में y2 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पर x1 और x2 y1 और y2 की टर्म में आपको इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। चाहो तो 1 कह दो, चाहो तो 2 कह दो। क्लियर हो गई? अब देखो बेटा, आपने 3,2 जो है AB का मिड पॉइंट था। अब ले लेते हैं हम लोग 1 कॉमा में 3 जो है वो किसका मिड पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, A से लेके C के बीच का, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना प्रॉपर अच्छे से? नहीं दिख रहा? यहाँ पे दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो देखो बेटा यहाँ पर किस तरह से करेंगे, तो 1 कॉमा में 3 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, किन के बीच में बेटा, A और C के बीच में। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और x3। तो ये हो जाएगा x1 प्लस में x3 अपॉन में 2। यस और नो? कॉमा लगा दो। y1 प्लस में y3 अपॉन में 2। ये वाली बात क्लियर हो गई? जो जैसा ऊपर किया था वैसे ही नीचे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला मेरे बच्चों इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, x1 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू में 2 की मल्टीप्लाई से कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बन जाए 2 होगा ना, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगी बेटा, y1 प्लस में y3 इज इक्वल्स टू में 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे तो ये 6 मिल गई। ये वाली बात क्लियर हो गई? इक्वेशन 1 2 3 4। अब एक चीज और रह गई है ना आपके पास, क्या रह गई है बेटा, ये 4,4 जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी और सी का। चलो चेक कर लेते हैं। तो 4,4 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके पास, बी और सी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो x2 प्लस में x3 अपॉन में 2 और ये क्या हो जाएगा y2 प्लस में y3 अपॉन में 2। वीडियो तो ऑन कर दी थी ना पक्का? चलिए, तो ये क्या नाम है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x2 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू में 2 4 जा 8। एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 प्लस में y3 इज इक्वल्स टू में 2 4 जा 8। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया अभी बतलाओ मुझे जल्दी से। ये इक्वेशंस कितनी बन गई, 6 बन गई ना। तो ये 6 इक्वेशन अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से बताओ मुझे, पक्का प्रॉमिस, जितने भी बैठे हुए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम लोग, है कोई रास्ता? एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये। चलो पहले तो x वाली एक साथ देख लेते हैं। x वाली वैसे ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है और ये लिखी हुई है। ये x1 x2 है, ये x1 और x3 है, ये x2 और x3 है। तो देखो यहाँ से और यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ,
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसे अभी ऑफ कर रहे हैं हम लोग। तो x1 प्लस में x2 बराबर में 6 था, एक थी मेरे पास x1 प्लस में x3 इज इक्वल टू में क्या है 2 है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या हुआ है? क्या चीज? चलो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, क्या कर दो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। लेकिन देखो एक चीज और याद रखना, ये x2 है और ये x3 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो जाएगा x2 माइनस में x3 बराबर में, यहाँ पर भी माइनस होगा तो ये 4। ये नई इक्वेशन बन गई आपकी। लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा और देखते हैं, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास एक इक्वेशन और आ रही है बेटा ऊपर से, ये क्या है x2 माइनस में x प्लस में x3 बराबर में 8। तो ये तो डायरेक्ट कट गए, ये क्या हो जाएगा 2x2 बराबर में 8 4 12। x2 की वैल्यू 6 आ रही है, चेक करो बेटा एक बार। x2 की वैल्यू 6, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस x2 की वैल्यू में अगर इसमें पुट कर दूंगा तो x3 की मिल जाएगी मुझे। चलो देखो x2 की 6 रखो यहाँ पर, तो 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 6 क्या कितना बचा 2। तो x3 की मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई 2। यस और नो चेक कर लेते हैं। x3 की वैल्यू 2, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। x1 प्लस x2 बराबर में 6 है, ठीक है। x2 की वैल्यू आपके पास 6 दे रखी है, तो यहाँ पर 6 रखोगे तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x तो हमने सारे खत्म कर लिए। x1 की वैल्यू 0 आ रही है, ये वीडियो में दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, जल्दी बताओ। बस बस बस, ठीक है। तो x हमारे पास क्लियर हो गया। चलो y को ले लो, y हमारे पास ये है और ये है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखो y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू में 4, और ये क्या है y1 प्लस में y3 इज इक्वल टू में 6। एक चीज और, आप नंबरिंग डाल देना इक्वेशन 1 2 3 ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर लिख देना हमने कौन सी इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर उससे x1 में या y1 की जो वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया है, पर समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को। तो इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। y2 माइनस में y3, यस और नो, इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस का 2। अब देखो y2 और y3 की टर्म में ये वाली इक्वेशन रखी हुई है आपके पास, इसको लो और यहाँ पर डाल दो। तो y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू में 8 कैंसिल आउट हो रही है। y2 इज इक्वल टू में ये कितना बचेगा 6 बचेगा। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों 3। चेक करते हैं, y2 की वैल्यू 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो y2 की वैल्यू 3 आई है, यहाँ रखेंगे। तो अब जब ये 8 में से माइनस करेंगे तो y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ पर y3 की वैल्यू भी हमें पता चल गई। ये लिख देना कि पुट द वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन नंबर दिस, ठीक है। तो यहाँ से ये आ रही है, y2 की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y2 की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो ये 4 में से माइनस होगा, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। चेक करो बेटा, तो ये क्वेश्चन था जबरदस्त, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेंथी है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओगे तो बहुत आसान भी है। यस और नो? बेटा चुड़ियां खड़ा करेंगे तुम्हारी। चलिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। कहने का मतलब क्या कह रहा है आप लोगों से कि लेट्स सपोज वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाली बात क्लियर हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल है, एज वी नो दैट ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। यस और नो? हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं कि देखो ये वाला जो पॉइंट होगा, मान लो ये हमारे पास A है, लेट सपोज, और ये हमारे पास क्या है बेटा B डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर x ही x है ना, और x पर कोई भी पॉइंट होता है, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 में भी बताया हुआ है। अगर आपसे आ जाता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होता है y 0 होगा और x कुछ ना कुछ होगा, तो x मानते थे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू गिवन दे रखी है, मतलब a दे रखी है। तो यहाँ पर अगर मैं कोऑर्डिनेट मानूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a, 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, यस और नो? अगर मैं यहाँ पर कहूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आदित्य 0,B। जबरदस्त, यस और नो?
अब ये मेरे पास मान लो लेट सपोज ये O पॉइंट था, ये मेरे पास B पॉइंट है, ये मेरे पास लेट सपोज A पॉइंट है, ठीक है। यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ठीक है। और क्वेश्चन में भी तो कह रखा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो हाइपोटेन्यूज है उसकी जो क्या नाम है मिड पॉइंट है ना, ठीक है, वो क्या होगा, इक्विडिस्टेंस होगा इन वर्टिसेस से। और कौन से वर्टिसेस है, B, O और A, ठीक है। तो इसको मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं, लेट्स सपोज P मान लिया, क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है, अब सबसे पहली बात ये है आप लोगों को ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई P जो है वो मिड पॉइंट है किस और किसका, A और B के बीच का, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं, पहले तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा, 0, अरे बताओ ना, x1 प्लस में x2 होता था ना फॉर्मूला, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कॉमा में y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, यस और नो। p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस में a अपॉन में 2 और 0 या b प्लस में 0 अपॉन में 2। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ गए वो कितना आ गया बेटा, a अपॉन में 2 और b अपॉन में 2। ये वाली बात अच्छे से क्लियर होगी सारे बच्चों को, यस और नो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटा a/2 b/2, ठीक है। अब क्या निकालना था कि इक्विडिस्टेंस होगा ये हर पॉइंट से। चलो चेक करके देख लेते हैं। तो मैं मतलब इनके हिसाब से इस फिगर को देखते हुए ये लग रहा है ना आप लोगों को कि भाई ये वाली जो डिस्टेंस है मतलब BP, ठीक है, या फिर OP या फिर AP, तीनों इक्वल होनी चाहिए। यही तो कहना चाह रहे हैं। बड़ी हंसी आ रही है बेटा BP के नाम से, चलो ठीक है। तो BP बराबर में OP बराबर में AP, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। तो एक काम करो ना, BP की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो BP बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता था, x2 माइनस में x1 ना, तो x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन में 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, b अपॉन में 2 माइनस में b का होल स्क्वायर। सही करते हैं हम लोग, चेक कर लो बेटा एक बार, कई बाद में लुटिया मिल जाए, ठीक है। चलिए तो देखो कैसे करेंगे इसको। BP बराबर में क्या हो जाएगा, ये तो a अपॉन में 2 बचेगा, इसका स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर अपॉन में 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर अपॉन 4। तो b देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, यहाँ पर एलसीएम करके यहाँ पर कर लो तो 2 आ गया, तो b माइनस में 2b, ये आ जाए माइनस का b अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन में 4, यस और नो। अब ध्यान से देखना बेटा, BP बराबर में यहाँ पर क्या होता है, आप कॉमन ले सकते हो 1 अपॉन में 4, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कौन बनने पलट रहा है, ये भाई बीच में बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है। अब 1/4 जब ऊपर 4 होता था तो 2 बाहर ले लेते थे, तो अब यहाँ पर क्या बाहर ले लेंगे, 1/2 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यस और नो। BP की वैल्यू पता चल गई हमें। अब आप फाइंड आउट कर लो किसकी, OA की। चलो यहाँ पर कर देते हैं, OA बराबर में, OA है या OP है, OP है ना, OP देखो O और P, चलो x2 माइनस x1 ना, तो a अपॉन में 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में b अपॉन में 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। देखो कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी, देखना ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 खत्म नहीं होगा, तो a स्क्वायर अपॉन में 4 और b स्क्वायर अपॉन में 4, तो डायरेक्ट ये वाली बात आ गई, तो ये वाली बात लिखूं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, लास्ट क्या रह गई, AP रह गई, ठीक है। तो इसको रख करता हूँ यहाँ पर, AP निकाल देता हूँ। तो AP बराबर में क्या हो जाएगा मेरे राजा बाबू, AP कहाँ है, ये रही। तो देखो a/2 माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस में b अपॉन में 2 माइनस में b का होल स्क्वायर। तो देखो जैसे b अपॉन में 2 था, यहाँ पर b अपॉन में 2 माइनस b था, तो हमारे पास क्या निकल के आया था, b स्क्वायर अपॉन में 4, तो इसकी जगह भी ऐसे करके निकल के आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 4, और ये क्या हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर अपॉन में 4, बिल्कुल सेम यही वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। तो इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, तो
1/2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब आप चेक कर लो बेटा, एपी बीपी और ओए तीनों इक्वल आ रही है, ठीक है। तो तीनों इक्वल डिस्टेंस होगी मिड पॉइंट से, जो कि हाइपोटेन्यूज पे होगा। क्लियर हो गई, समझ में आ गई। आज यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत जल्दी हमारा चैनल बेटा मोनेटाइज होने जा रहा है आप लोगों की हेल्प की वजह से, ठीक है।